ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर औरैया से है, जहां मकान में अचानक आई खतरनाक दरार से हड़कंप मच गया है। बता दें कि 2 खंडों का मकान गिरने की कगार पर आ गया है। वही जानकारी के मुताबिक लोग अपने अपने घर पर अंदर बैठे हुए थे, तभी लोगों को मकान के अंदर हलचल दिखाई दी, जिसके बाद अचानक से मकान की दीवारों में दरार आनी शुरू हो गई है। और घबराकर जैसे ही सब लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस के मकान और उनके मकान की दीवार के बीच काफी बड़ी दरार आ गई है, जिसकी वजह से मकान अलग अलग दिखाई पड़ने लगे और वही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। और मौके पर पहुंची पुलिस कोतवाली और उप जिलाधिकारी सदर ने मौके का मुआयना किया है। क्या नाम है आपका? जी, मैं कैप्टन निर्भय सिंह गुर्जर। अच्छा, क्या मामला है ये? मामला ये फौजी की बिल्डिंग थी, जो साइड वाले जिनका प्लॉट था वो उन्होंने वहाँ गड्ढे खोदे बगल में और उसमें पानी भरा, जिसकी वजह से ये डैमेज होगी, पूरी बिल्डिंग रुक गई है। फोटो में भी दिखाया जा सकता है। और हम लोग चाहते हैं सब सैनिक कि जाकर न्याय दिया जाए, हर्जाना दिया जाए या बिल्डिंग बना के दिया जाए और जल्दी जल्दी निर्णय लेना चाहिए। बच्चे अभी बेघर हो गए हैं और उनका रहने का बंदोबस्त कहीं किया जाएगा। इसमें कुशवाहा साहब बिल्डिंग बना रहे थे, उन्होंने समर का पानी चलते हुए छोड़ दिया। जो पड़ोस में बिल्डिंग थी, एक फौजी की बिल्डिंग है, और एक फौजी आदमी कैसे पैसा करता, एक ही बिल्डिंग नहीं 2 बिल्डिंग पूरी टूट गई हैं। और अभी संज्ञान में दिया हुआ है, पुलिस प्रशासन को भी दिया है, डीएम तक अभी ये नहीं है। और इस पर कोई इतना एक्शन नहीं हो रहा है कि जो होना चाहिए। अब एक फौजी आदमी है, छुट्टी पे यहाँ आया हुआ है, ये रहा कि बिल्डिंग में कोई दबा नहीं है, नहीं तो इसमें दब भी सकता, गिर सकती थी। और इतनी बुरी हालत हो रही है दोनों बिल्डिंगों की कि शायद उनको तोड़ना ही पड़ेगा। लगभग कितनी कीमत है बिल्डिंग की? एक बिल्डिंग की, दोनों बिल्डिंग की कहा तो एक बिल्डिंग की तकरीबन 1 करोड़ के आसपास कीमत होगी, क्योंकि 3 मंजिल बिल्डिंग है और दूसरी भी 2 मंजिल बिल्डिंग है, और दोनों बिल्डिंग टूट चुकी हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। किसी ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया हुआ है कि जो उसको फौजी को एक न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? जी, मैं कैप्टन गाजियाबाद के ट्रोनिका हाउस सिटी इलाके में एक स्टेशनरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि अग्रवाल बायोटेक के नाम से एक कंपनी है, जिसमें अचानक आग लगने का मामला सामने आया। वहीं ट्रोनिका सिटी के एक ब्लॉक के डीटीएस सिटी में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर फायर विभाग की टीम पहुंची और मौके पर 4 फायर टेंडर की मदद से आग बुझाने का काम किया जा रहा है, जिससे आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं फैक्ट्री की दीवार को पावर हैमर की मदद से तोड़ा गया और आग बुझाने का काम फायर विभाग द्वारा किया गया। आज लगभग 9:45 पर हमको सूचना प्राप्त हुई थी ट्रोनिका फायर स्टेशन से अग्रवाल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ ट्रोनिका सिटी से, एक गाड़ी सहवाग से, एक गाड़ी फायर स्टेशन कोतवाली से घटनास्थल में आई। और यहाँ पर देखा तो इसको स्टोरेज के रूप में हम लोग जो इनका द्वारा यूज़ किया जा रहा था, और अप्रोच न मिलने के कारण काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आग बुझाना शुरू किया गया, जेसीबी और पावर हैमर की तरफ से 2 तरफ से उन्होंने कनेक्ट हुआ है और अभी निरंतर आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। चूँकि बिल्डिंग में धुआं बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो अंदर घुस के आग बुझाना संभव नहीं हो पा रहा है। बाहर से हम लोग उसको लगातार पानी से फायर विभाग की तरफ से इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चीज़ प्रॉपर तरीके से तो कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ देखने को नहीं मिला है। अभी हम लोग जाँच करके बताएंगे। तो पहले भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लोनी या गाजियाबाद में कहीं भी, और वहाँ पर जब देखा गया तो ये चीज़ें कम पाई हैं। तो क्या आपकी तरफ से कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी? बैठे हम लोग इनको नोटिस देंगे या जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है उसको हम लोग इसका हल बनाएंगे। इससे पहले कार्रवाई इस फैक्ट्री के खिलाफ जानकारी भी करके बता पाऊँगा। आज लगभग गाजियाबाद के लोनी तहसील में वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वही वकीलों ने बताया कि तहसील दिवस में कुछ वकीलों के साथ अभद्रता की गई थी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोनी तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जिनका कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो तालाबंदी करने पर मजबूर होंगे। हम लोग शनिवार में तहसील समाधान दिवस था हमारे यहाँ लोनी तहसील में, तो कई लोनी में कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर डीएम साहब से मुलाकात करी थी।
एक मुद्दे पे डीएम साहब ने जो है हम रेफ़र कर दिए न्यायिक तहसीलदार साहब के पास। तो हम न्यायिक तहसीलदार साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने जो है पहले तो हमें सुनने से ही मना कर दिया कि सुबह से थक गए हैं और अब आपकी कोई बात हम नहीं सुनेंगे। हमने कहा कि साहब तहसील समाधान दिवस है, उसमें हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमें सुन लो। एक रिकवरी का मामला था जिसमें रिकवरी के मामले पर तहसीलदार साहब थोड़े ज़्यादा वो हो गए थे। हमने कहा साहब ये 2018 का मामला है, इस मुद्दे पर थोड़ा सा विशेष गौर करके जो हमें सुन लिया जा। तो नहीं हमारे पास समय नहीं है और हम जो है ऐसे किसी से वो नहीं करते हैं, हम इसे जो है जब सुनवाई का नंबर आएगा जब आपको बुला लेंगे। मगर साहब कुछ दाखिल खारिज की फ़ाइलें हैं जो 2020 के बाद की आप लोग पहली नहीं कर रहे हो, उस पर जो नहीं अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे। और इतना कहने के बाद में उन्होंने हमारी जो है वीडियो बनानी शुरू कर दी। हमने कहा कि साहब ये गलत बात है आपकी, आप जो वीडियो बना रहे हो हमारी, ये कहाँ का न्याय है? आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप यहाँ सरकार ने बैठा रखे हैं, जनता की बात सुनने के लिए बैठा रखे हैं। नहीं हम आप लोगों की बात ऐसे थोड़ी सुनेंगे। हम भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ मंत्री के आदमी हैं किसी के, और आप लोग बदमाशी करते हो या सफ़ेद कॉलर हो आप लोग यहाँ जो है। मंत्री का नाम लिया, बता सकते हैं? मंत्री का कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मंत्री के आदमी हैं हम भी यहाँ को ऐसे वैसे नहीं बैठे हुए कि आप लोग ये सोचो कि हम यहाँ वैसे ही बैठे हुए हैं। वाइट कॉलर हो आप लोग तो इसका मतलब ये थोड़ी है। और वाइट कॉलर से क्या मतलब है उनका? वाइट कॉलर से एक अधिवक्ता जो है अगर वाइट शर्ट नहीं पहनेगा, अभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। सेम डे ही हम लोग यहाँ धरने पे बैठे थे। वैसे आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? आगे का कदम अभी एसडीएम साहब से वार्ता हुई है, वो आ जाएं, उसके बाद अगर कोई वार्ता होती है तो जैसा होगा। हमारी मांग तो यही है कि न्यायिक तहसीलदार को यहाँ से जो है हटा दिया जाए। ऐसे न्यायिक अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुबह कितने बजे से आप धरने पर बैठे? हम यहाँ 9 बजे से सुबह धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी या हमारे ऐसा कोई संतुष्ट आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। यहाँ पे हम लोग शामगढ़ के नीमचौक स्थित विधानसभा चुनाव हेतु विधानसभा प्रभारी मदन लाल राठौर प्रियंका गोस्वामी की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष धीरज संघवी, मंडल संयोजक बलवंत सिंह पवार, मंडल महामंत्री ईश्वर तंवर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील पटेल, सतीश खुराना, जिला मंत्री शांता वेद, जिला सह कार्यालय मंत्री राहुल मुजावदिया, पिछड़ा मोर्चा जिला महामंत्री नंदू कुमावत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदसौर जिले के ग्राम धमनार में वर्षों से चली आ रही परंपरा के निर्मित सीमेंट से बनी रावण की प्रतिमा पर राम की सेना द्वारा चढ़ाई कर रावण का वध किया गया। इसके बाद राम और रावण की सेना के बीच बांस से बने टोबले जलते हुए एक दूसरे के ऊपर फेंक कर युद्ध की शुरुआत की गई। यह परंपरा काफी पुरानी बताई जा रही है और आज भी यह परंपरा मंदसौर में कायम है और नामदेव समाज द्वारा इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। अनोखी परंपरा को देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस युद्ध को देखते हैं। दशहरा पर्व मतलब कई सालों से मनाया जा रहा है, किसी को भी पता नहीं है कि कब से चला आ रहा मनाया है। लेकिन धमनार का जो दशहरा पर्व है पूरे मध्य प्रदेश की एक पहचान है कि यहाँ का जो दशहरा पर्व है वो सभी जो अलग अलग जगह बनाए जाते हैं उनसे अलग तरीके से मनाया जाता है। और जो आपने देखा होगा पूरा कैमरे में कैद किया है, यहाँ की जो अनूठी परंपरा है ये बहुत ही ऐतिहासिक है। और इस दशहरा पर्व पर गांव का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं पर भी सर्विस करता हो, चाहे और किसी काम से गया हो, लेकिन इस पर्व पर सारी बहन बेटियां, सभी व्यक्ति इस दिन यहाँ दशहरा पर्व के दिन जरूर आते हैं। रावण वध में किस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है? देखो, रावण वध की प्रतियोगिता में राम और रावण दोनों की सेनाएं आमने सामने युद्ध होता है, जिसमें लंका दहन भी होता है, फिर उस पर चढ़ाई होती है। रावण के ऊपर वो चढ़ाई करने के बाद में जो उनके रावण के नाक पर जो मुक्का मार करके ने एक वध करने की जो मतलब एक तरह से मुक्का मारने का मतलब ये हुआ कि वो उसके घमंड को चूर कर दिया गया। ये एक असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और धमनार में ये बहुत वर्षों से चली आ रही परंपरा का जीता जागता उदाहरण है और पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है दशहरा पर्व।